पूर्णिया में एक शख्स सांप पकड़ने में अपनी पहचान बना चुका है। सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, इनके लिए उस सांप को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है कि पूर्णिया में इस शख्स की अपनी पहचान है और जब कभी भी लोगों के घरों में कोई सांप दिखता है तो लोग इस शख्स को तुरंत उस सांप को पकड़ने के लिए बुलाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस शख्स के इस पेशे के पीछे की सच्चाई क्या है उससे रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि यह शख्स कैसे लोगों को सांप का भय दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते आ रहे हैं। यानी कि इस शख्स का ठगी का धंधा बखूबी इस इलाके में फल फूल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब सारा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल इस शख्स का नाम मोहम्मद जैनुल है और इसका घर पूर्णिया के रानी पतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव में है। यह शख्स पूर्णिया के महबूब खां टोला निवासी अजय सिंह के घर पहुंचा और घर को सूंघकर घर वालों को घर में करीब आधा दर्जन जहरीले सांप के रहने की बातें कहकर उसे डरा दिया। इतना ही नहीं, अंदर गया और झट से एक सांप को पकड़कर भी दिखा दिया, जिसके बाद घर वाले और भी ज्यादा डर गए और इसी का लाभ उठाते हुए मोहम्मद जैनुल ने झट से कह दिया कि घर में अभी और कई जहरीला सांप है, जिसे पकड़ने के बाद वे घर में कुछ दवाइयों का छिड़काव भी कर देंगे। इसके एवज में 5,000 रुपये मोहम्मद जैनुल ने ले लिया। अगले ही दिन मोहम्मद जैनुल बोरा में कुछ सांप लेकर पहुंच गया और एक सांप को बोरा में डालकर कमर में बांध लिया, जिसे आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं। घर में जाने से पहले वहां से घर वालों को बाहर कर दिया गया, किंतु गृह मालिक ने सांप को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और दूसरे रूम में बैठकर सारा नजारा देख रहा था। इसी क्रम में सपेड़ा मोहम्मद जैनुल का सारा राज खुल गया। पूरा नजारा कैमरे में कैद होने के बाद मोहम्मद जैनुल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों से भी मोहम्मद जैनुल ने बड़ी रकम की ठगी की है। पूछताछ के दरमियान मोहम्मद जैनुल ने कहा कि वह रोजा में है, इसीलिए झूठ नहीं बोलेगा, किंतु रोजा में रहकर लोगों को क्यों ठग रहा है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उससे गलती हो गई और अब ऐसा कभी नहीं करेगा। क्या गलती की आप? सांप मान लो कि सांप मान लो झोला में लेकर के मान लो कि सांप को मान लो कि हम छोड़ दिया था। कहाँ ले गलती घर के अंदर में। कहाँ छोड़ दिया ऐसा? सर मान लो कि यही तो बहुत बड़ा गलती किया। आज जिंदगी में कभी ऐसा गलती कभी नहीं होगा। सर हम कान पकड़ता है। सांप कहाँ से लाए थे? सांप मान लो कि सर मारंगा में पकड़ा गया। मारंगा में पकड़े थे तो यहाँ इनके घर में ला छोड़ दिए? तो सर मान लो कि यही तो गलती किया सर, यही गलती कर दिया सर। क्या तो सांप लाए थे? एक ही तो सर, एक ही तो ला के छोड़ दिए थे। अच्छा, इनके यहाँ से कितना रुपया लिए हैं आप? 500 5,000 5,000। उसमें क्या सब करते 5,000 में? 5,000 में सर मान लो कि वैसा मान लो कि जो कोई खर्चा उर्चा सब राशन पानी सब। नहीं, इनको क्या क्या बोले थे कि हम 5,000 में क्या क्या करके देंगे? हाँ, दवाई पानी के बारे में। दवाई पानी होता है? दवाई पानी से सांप भागता है? जी हाँ, भागता है सर। भागता है जी। तो जब दवाई पानी से भाग जाता है तो आप बाहर से सांप लेकर और पकड़ के घर में घुसा देते हैं? सर ये बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। यही तो महसूस किया। आपका तो बहुत जगह से शिकायत है। नहीं सर, आप कहीं तो नहीं है सर। आप ऐसा गलती करेंगे? कभी नहीं सर, मान लो नहीं। रोजा मुँह पर कह रहा है सर, आप नहीं। अब रोजा मुँह में तो आप बड़ा गलती कर चुके, तो कैसे रोजा माने? आज ऐसा गलती नहीं होगा। अरे रोजा में नहीं, झूठ बोलता है। नहीं सर, रोजा वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। नहीं सर, आज ऐसा गलती कभी नहीं होगा। वहीं गृह मालिक राजा सिंह एवं आसपास के कई लोगों ने भी कहा कि मोहम्मद जैनुल ने उन सभी से ठगी की है। उग्र भीड़ मोहम्मद जैनुल की पिटाई करना चाह रही थी, किंतु मोहम्मद जैनुल को स्थानीय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया और जांच के दरमियान मोहम्मद जैनुल की झोली से 3 जहरीला सांप निकला। ये जब पहली बार मेरे घर पे आया था तो सुन के बताया आपके यहाँ 4 या 5 सांप है, वो ये बड़ा सांप है। और अगले दिन आया तो 2 सांप निकाला बढ़िया से और 3,000 रुपया हमसे ले। अच्छा, तो आप उनको बुलाए थे या खुद ही आया था? हम बुलाए थे उनको। आप सांप घर में देखे थे क्या? पहले मेरी दुकान पे एक सांप निकाला था वो, और उसके बाद मैंने एक दिन मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में किन्हीं के यहाँ 2 सांप निकला था। उन्होंने बताया इनके यहाँ मतलब मेरे यहाँ भी सांप है, तो
नेक्स्ट दिन मैंने उसको कॉल किया और बुलाया, तो गोदाम से, मेरे गोडाउन से उसने 2 सांप निकाला। रुपया कितना लिया? 3000 रुपया। तो इस तरह का मतलब घटना सिर्फ आप ही के पास हुआ या फिर उस एरिया में बहुत लोगों के साथ किया है सर? नहीं, एक तो मेरे पड़ोस में किया था, मेरे मोहल्ले में दो लोगों के साथ किया था। सपेरा था जो मार्केट में घूम कर बोलता है कि सांप निकाल देते हैं हर जगह से, दुकान से या कोई का घर से। तो हम लोग का शंका हुआ कि कोई सांप घुसा हुआ सुगवा टाइप का नजर आया, तो उसको पकड़ने के लिए उसको बुलाया गया। तो सुगवा तो नहीं मिला, तो ये बोला कि तो वो ये गेहूमन सांप है, घर में निकालना होगा, इसके लिए दवाई लेकर आ रहे हैं। कह के गया दवाई लाने के लिए, दवाई लेकर तो नहीं आया, कमर में सांप बांध कर लाया। तो हम लोग भेजे, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, निकाला तो पकड़ा गया कि सांप कमर से निकालता आदमी डराता। 5000 रुपया भी लिया था कल। अच्छा, ये क्या इस तरह का मामला इस पूरे इलाके में किया है? बहुत बार किया। कल बस आया था, 2 सांप निकाल के कमर से निकाल कर डरा के चल गया। अब 5000 रुपया ले लिया था। आज आया फिर बोला कि गोदाम से सांप 2 है, उसमें बहुत विषैला सांप है। गया गोदाम से सांप निकालने के लिए, कमर से लेकर उसको कैमरा में लेके कमर से वो अपना खोल कर बहुत बड़ा सांप निकाल कर दिखा रहा, डरा रहा, उसको पैसा ऐंठ रहा सबसे। तो उसके बाद अभी बहुत भीड़ जमा हो गई थी। पब्लिक को बहुत घर में जाकर ठगा वो सब काम, सब गुस्साया हुआ था। सब गुस्साया हुआ था। बहुत आदमी, कम से कम 10-15 घर में यहाँ ठगा है। हर आदमी से 8000, 10000, कुछ 15000 ले लिया। इस मामले की जानकारी वन विभाग को भी दे दी गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी जांच की जा रही है। किंतु यहाँ आम आवाम को समझने की जरूरत है, अगर कहीं सांप या जहरीले जंगली जानवरों से खतरा महसूस हो तो वन विभाग के अधिकारियों से मदद लेने की जरूरत है, न कि मोहम्मद जैनुल से, क्योंकि मोहम्मद जैनुल की सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ चुकी है। इसीलिए आम आवाम को मोहम्मद जैनुल के इस ठगी के धंधे से सावधान रहने की जरूरत है। कोसियालो के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।